छोटी सी कहानी। आज की कहानी एक राजा की कहानी है। एक राजा था जिसकी 4 रानियां थीं। राजा की जो पहली रानी थी वो बहुत खूबसूरत थी, बहुत सुंदर थी। राजा को बड़ा अच्छा भी लगता था। सबको अपनी रानी से मिलवाने में राजा को बड़ा प्राउड फील होता था कि मेरी ये रानी कितनी सुंदर है, कितनी अच्छी है। जो दूसरी रानी थी राजा की, वो बहुत इंटेलिजेंट थी। तो जब भी कभी राजा किसी परेशानी में फंसता था, अपने साम्राज्य में कोई समस्या आती थी, तो राजा अपनी उस रानी के पास जाता था, उसको अपनी समस्या बताता था और वो उसका फटाफट उसको समाधान बता दिया करती थी। राजा की जो तीसरी रानी थी, उसको बहुत सारी ज्वेलरी, अच्छे अच्छे कपड़े, ऑर्नामेंट्स का बहुत शौक था। तो राजा जब भी कभी बाहर जाता था, कहीं भी जाता था, तो उसके लिए खूब सारी ज्वेलरी, जहाँ की जो स्पेशल चीज़ होती थी वो सामान उसके लिए लेके आता था। और रानी उसको पहन के और दूसरों को दिखाना, उसका शो ऑफ करना, उसमें हमेशा बहुत खुश रहती थी। जो राजा की चौथी रानी थी, वो ना तो बहुत खूबसूरत थी, ना बहुत इंटेलिजेंट थी, और ना ही उसको बहुत ज़्यादा कपड़ों या गहनों का शौक़ था। वो बहुत सिंपल थी, लेकिन वो राजा का ध्यान बहुत रखती थी। जब राजा खुश होता था तो उसमें वो भी खुश होती थी। अगर कभी राजा दुखी है, उदास है, तो ज़रूर उससे बात करती थी, उससे पूछती थी क्या कारण है। जितना हो सकता था वो राजा की हेल्प भी करती थी, लेकिन वो बहुत सिंपल रहती थी। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। फिर एक बार राजा बहुत बीमार हो गया, बहुत ज़्यादा बीमार हो गया, और फिर ऐसा लगा कि अब राजा की जान नहीं बच सकती है। तो जैसे सबको होता है, राजा को भी थोड़ा डर लगा कि हाँ, अब तो जीवन का अंत समय आ गया है, मर जाएंगे। तो उसने अपनी पहली रानी को बुलवाया और उससे पूछा, तुम बहुत खूबसूरत हो, जीवन भर मैंने तुम्हारी बड़ी प्रशंसा की है, तुमको सबसे मिलवाया है, तुमने मेरा बहुत साथ दिया है। अब इस जीवन का अंत समय है, तो क्या अब तुम मेरा साथ दोगी? क्योंकि मुझे अकेले, मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे डर लगता है। इस बीमारी के समय में मेरा साथ दोगी? क्या तुम मेरे साथ मरना पसंद करोगी? तो उसने कहा, नहीं, मैं क्यों तुम्हारे साथ मरूं? मैं इतनी खूबसूरत हूँ, तुमने मेरी इतनी प्रशंसा की है, लेकिन जिस दूसरे राजा के पास मैं चले जाऊंगी तुम्हारे मरने के बाद भी, तो वो भी मेरी इसी तरह से प्रशंसा करेगा। मैं तुम्हारे साथ नहीं मर सकती। राजा ने अपनी दूसरी रानी को बुलवाया और उससे भी यही सेम चीज़ पूछी। तो उसने कहा, नहीं, मैं तुम्हारे साथ क्यों मरूं? मैं इतनी इंटेलिजेंट हूँ। जैसे मैं तुम्हारी हमेशा मदद करती थी, वैसे ही जिस किसी की मदद करूँगी वो मुझे अपने साथ रखेगा, मेरी सारी ज़रूरतें पूरी करेगा, मेरी तारीफ़ भी करेगा। तो मैं तुम्हारे साथ नहीं मर सकती। अब राजा थोड़ा सा निराश हुआ, लेकिन फिर उसने अपनी तीसरी रानी को बुलवाया और सेम प्रश्न उससे भी पूछा कि अब जीवन का अंत समय है और मुझे ऐसा लगता नहीं है कि मैं बच पाऊँगा, मुझे डर भी लगता है, मुझे ऐसा लगता है इस समय पे कोई मेरे साथ होना चाहिए, तो क्या तुम मेरा साथ दोगी? क्या तुम मेरे साथ मरना पसंद करोगी? उसने भी मना कर दिया। उसने कहा, मैं तुम्हारे साथ क्यों मरूं? मेरे पास इतनी सारी ज्वेलरी है, इतना सारा सामान है, जिसको मैं, बहुत सारी चीज़ें तो ऐसी जिसको मैंने अभी तक यूज़ नहीं किया, अभी तक पहना भी नहीं है। मैं तुम्हारे साथ नहीं मर सकती। अब राजा को बहुत ज़्यादा दुख हुआ, लेकिन फिर भी उसने अपनी चौथी रानी को बुलवाया और उससे भी यही सेम क्वेश्चन पूछा। उस रानी ने कहा, बिल्कुल, जब जीवन भर मैंने तुम्हारा साथ दिया है, तुम्हारे सुख में, तुम्हारे दुख में हमेशा तुम्हारे साथ रही हूँ, तो क्यों नहीं तुम्हारे साथ मरूंगी? आज जब तुम जीवन के अंतिम समय पे हो और ऐसा समय आ गया है कि हाँ, अब तुम नहीं बच सकते हो, तो मैं इसमें भी तुम्हारा पूरा साथ दूंगी। राजा को बड़ा दुख हुआ, क्योंकि उसने अपनी तीनों रानियों का हमेशा बहुत ध्यान रखा होता है, लेकिन ये जो चौथी रानी होती है, जो बहुत सिंपल होती है, हमेशा उसको नेग्लेक्ट किया होता है। अब हम लोग अपने जीवन में ये 4 रानियाँ क्या रोल प्ले करती हैं, उसको समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे जो पहली रानी है, जो बहुत खूबसूरत है, जिसको सबसे मिलवाने में राजा को हमेशा बहुत अच्छा लगता है, वो है हमारी वेल्थ। मीन्स जो प्रॉपर्टी हम लोग बनाते हैं, हमारा घर, हमारी गाड़ी, और भी जो चीज़ें जो प्रॉपर्टी में होती हैं, जो कुछ हम लोग खरीदते हैं। जो दूसरी रानी है, जो बहुत इंटेलिजेंट है, वो यहाँ पे हमारी जो डिग्रीज़ होती हैं या हमारा जो नॉलेज वाला पार्ट है, हमारे जो सर्टिफिकेट्स हैं, उसको रिजेंबल कर रही है। तीसरी रानी जो है, वो है हमारा जो आउटर बॉडी होती है, हमारा जो आउटर सेल्फ होता है, जो कि हमेशा एक जैसा नहीं रहता, लेकिन हम कभी भी इस चीज़ को नहीं समझ पाते हैं। एक टाइम के बाद चीज़ें ख़राब हो जाती हैं, हमारी स्किन ख़राब हो जाती है, हमारे बाल ख़राब हो जाते हैं। जैसे जैसे एज ख़त्म होने लगती है, एज का जो दूसरा एंड जब पहुंचता है, तो हमारी जो आउटर ब्यूटी होती है वो धीरे धीरे ख़राब होने लगती है। लेकिन
जो चौथी रानी यहाँ पे है वो रिजेंबल करती है हमारे सोल को, हमारे इनर सेल्फ को, जिसको कि हम लोग हमेशा नेग्लेक्ट करते रहते हैं। जैसे हम वेल्थ पे बहुत ध्यान देते हैं, हमें लगता है हमारे पास बहुत सारी प्रॉपर्टी होनी चाहिए, हम नॉलेज पे भी वाले पार्ट पे भी ध्यान देते हैं, हम अपनी डिग्री सर्टिफिकेट को हमेशा बहुत वैल्यू देते हैं, अपनी आउटर बॉडी को बहुत वैल्यू देते हैं, लेकिन जिसको हम नेग्लेक्ट करते हैं वो है हमारा इनर सेल्फ, हमारा पीस, जिसके लिए हम कभी भी वर्कआउट नहीं करते, हम कभी भी उसका बहुत अच्छे से ध्यान नहीं देते हैं। स्टोरी छोटी सी है लेकिन इसकी सीख जो है वो बहुत बड़ी है। वो हमें यही बताती है कि सबसे ज़्यादा ध्यान हमें अपनी इनर सेल्फ का देना चाहिए। हमारी जो वेल बीइंग है, हमारा जो मेंटल हेल्थ है या जो हमारा सोल है वो कितना सेटिस्फाइड है, हमें इस पर ध्यान देना चाहिए। और ये बहुत मुश्किल भी नहीं है। हम कई बार कुछ गलतियां कर देते हैं, हम बहुत ज़्यादा प्लानिंग करते रहते हैं, लेकिन हम अपने को जिसको खुश रखना चाहिए उसको खुश नहीं रख पाते हैं। हम हैप्पीनेस की तरफ ध्यान नहीं देते हैं, हम कंटेनमेंट की तरफ ध्यान नहीं देते हैं, बस हम बाहर वाली चीज़ों पे जो कि हमारा पूरा साथ नहीं देती हैं उस पर ध्यान देते रहते हैं। बहुत आसान होता है, अगर कुछ गलती हो गई है हमसे तो हम माफ़ी मांग लें, चीज़ें ठीक हो जाती हैं। किसी ने हमारे साथ गड़बड़ करी है, हम उसको माफ़ कर दें तो भी चीज़ें ठीक हो जाती हैं। लेकिन ये जितना आसान है हम उतनी आसानी से इसको कर नहीं पाते हैं। तो आज से कोशिश करनी है कि जितना हो सकता है हम अपनी इनर सेल्फ का ध्यान दें, हम अपने को सेटिस्फाइड रखें, अपनी मेंटल हेल्थ का ध्यान दें, अपनी वेलबींग पे ध्यान रखें और इनर पीस को, अपने सोल को जितना हो सकता है उतना खुश, उतना सेटिस्फाइड रखने की कोशिश करें। थैंक यू।